Hello everyone. So now let us discuss a very important concept of quantity index number. See, I have already discussed with you कि प्राइस इंडेक्स कैसे करते हैं। तो उसी पार्ट में जैसे लेस पेयर, पास सेल्स या फिशर से आइडियल्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइस इंडेक्स नहीं, आप क्वांटिटी इंडेक्स निकाल कर दिखाइए। तो सिंपल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोग मैंने आपको बताया था कि प्राइस इंडेक्स को पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप इसको लिखना अच्छे से। हम P01 से डिनोट करते हैं क्योंकि हम आप प्राइस मेजर करते हैं, और जब भी वो क्वांटिटी इंडेक्स की बात करेगा सो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q01 से, बिकॉज हेयर वी आर एस्टिमेटिंग दी क्वांटिटी, तो दैट इज Q01। तो जब भी आप इंडेक्स नंबर की क्वेश्चन आपने पिछले वीडियोज में चेक किए थे तो उसमें आप लोग P01 लिखते थे, लेकिन जब भी क्वांटिटी इंडेक्स का क्वेश्चन आएगा तो हम उसके अंदर Q01 लिखेंगे। इसके अंदर जो बेसिक इम्पॉर्टेंट होता है, जो वेटेड वाले हमने इंडेक्स नंबर किए थे उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर्स को ही। जिसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक होता है लेस पेयर्स, ठीक है। सेकेंड हमने इसमें पढ़ा था पासेज, और थर्ड हमने इसमें पढ़ा था फिशर्स। ये तीन मेथड मैंने आपको बताए थे वहाँ पे, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस इंडेक्स के केस में आपको फॉर्मूला कोई नया लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं चीज़ों से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। देखिए, प्राइस इंडेक्स के केस में, लेस पेयर के केस में आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। इसमें आपने लगाया था पास केस में P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, और फिशर्स में तो आपने सिंपल L इंटू पी किया था, या दोनों की पूरी वैल्यूज आप लिख सकते हैं उसमें। क्वांटिटी, सो इन केस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स प्लीज रिमेंबर, जहां जहां प्राइस है वहां क्वांटिटी आ जाएगा, और जहां पर क्वांटिटी है वहां पर प्राइस रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे लेस पेयर्स का फॉर्मूले में जहां पर हमने P लिखा हुआ है वहां पर Q हो जाएगा, और जहां Q लिखा हुआ है वहां P हो जाएगा। ये 1 और 0 सेम रहेंगे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा P1 Q0। तो जब अब मैं क्वांटिटी इंडेक्स लेस पेयर्स के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q1, Q0 की जगह क्या आ जाएगा P0 अपॉन P0 Q0। तो ये तो सेम ही रहेगा, वैसे P0 मीन्स ये Q0 बन जाएगा, और Q0 मीन्स ये P0 बन जाएगा इंटू 100। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सिमिलरली पासेज का जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ देखिए P1 है तो इसको हम बना देंगे Q1, और Q1 है तो हम इसको क्या बना देंगे P1, क्योंकि क्वांटिटी में उल्टा कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या है, सिग्मा P0 है तो P0 मीन्स ये बन जाएगा Q0, और Q1 है तो ये क्या बन जाएगा P1 इंटू 100। लेस के फिशर्स का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, L इंटू पी, क्योंकि L का फॉर्मूला अब आपका ये है और P का फॉर्मूला आपका ये है। तो क्वांटिटी में हम क्वांटिटी वाली वैल्यू पुट करेंगे, और पास केस में प्राइस में हम प्राइस की वैल्यू पुट करेंगे। और अगर हम इसमें चेक करें फिशर्स का तो कैसे बनेगा, सिग्मा P1 Q0 Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू सिग्मा Q1 P1 सिग्मा Q0 P1 इंटू 100। ये इंटू 100 स्क्वायर रूट से बाहर है। तो प्लीज रिमेंबर, फॉर्मूला आपको प्राइस इंडेक्स का ही लर्न करना है। बस आपको करना क्या है, इंस्टेड ऑफ प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स में आप Q डाल दोगे, और Q की जगह आप P डाल दोगे। 1 और P0 की, ये जो 0 1 की वैल्यू है ये चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज ही रहेंगी। तो क्वांटिटी इंडेक्स में सिंपल तरीका क्या होता है कि आप प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले रन करो और उसके बाद उसको चेंज कर लो। जैसे मैंने आपको प्राइस इंडेक्स की वीडियो में बताया था कि 4 कॉलम्स हम बनाते हैं, अभी भी वही 4 कॉलम होंगे। अगर आप चेक करेंगे तो देखिए, अगर मैं इसको रीड आउट करना शुरू करूं, ये लिखा हुआ है Q1 P0,
या P0Q1, वो हम प्राइस इंडेक्स में भी एक कॉलम बनाते थे। ये तो P0Q0, Q0 P0 ये तो एक ही बात है, क्योंकि मान लीजिए 2 into 3 और 3 into 2 एक ही मतलब है, आंसर तो एक ही आएगा। फर्क कहाँ आता है, जहां पर Q0 और 1 की वैल्यू आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या है, P0Q1, तो ये क्या हो जाएगा Q0P1। तो प्लीज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, आप इस फॉर्मूले को लिखिए। और इसी के आगे अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें हम क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। जनरली क्वांटिटी इंडेक्स आपसे इसी मेथड में पूछते हैं, लेकिन कई बार जैसे आपने एक बार, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इंडेक्स नंबर की, कि सिंपल एग्रीगेट मेथड होता है, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अगर ऐसे केस में क्वांटिटी आ जाती है तो वो हो जाएगा सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटर यही है कि हम जब भी क्वांटिटी इंडेक्स का पार्ट करेंगे, व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग दिस क्वांटिटी इंडेक्स, तो दीज 3 मेथड्स आर इंपॉर्टेंट। ये भी कम पूछते हैं बट ओवरऑल इट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट अस डिस्कस विद द क्वेश्चन ऑन क्वांटिटी इंडेक्स। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन क्वांटिटी इंडेक्स। तो देखिए लिखा हुआ है, फाइंड लेस्पेयर, पास्केल एंड फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से हमें सॉल्व करना है। कमोडिटीज गिवन है, बेस ईयर करंट ईयर गिवन है, प्राइस क्वांटिटी आपको गिवन है। तो कॉलम्स मैंने नीचे बनाए हुए हैं, तो सिमिलरली आई विल राइट हियर कमोडिटी A, B, C एंड D। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, डायरेक्टली ये बेस ईयर लिखा हुआ है, ये प्राइस है, तो मैं सीधा इसको P0 लिख रहा हूं। 5, 10, 3, 6 ये बेस ईयर की क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग Q0। 25, 5, 40, 30 करंट ईयर, तो P1। दिस इज करंट ईयर की क्वांटिटी, कितनी प्राइस कितना गिवन है हमें, 6, 15, 2 एंड 8। नाउ करंट ईयर क्वांटिटी, तो Q0 30, 4, 50 एंड 35। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कॉलम्स तो वो 4 ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, लेस्पेयर से सबसे पहले अगर हम क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, Q1 P0 अपॉन Q0 P0 इंटू 100। अब वो आपकी मर्जी, आप इसको P0 Q0 लिखो इधर ऊपर, लेकिन नीचे तो फॉर्मूला यही रहेगा। तो हम इसी अकॉर्डिंग करते हैं, Q1 P0, फिर क्या है Q0 P0। सिमिलरली पास्केल का फॉर्मूले में Q01 कैसे निकलेगा, सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 इंटू 100। तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, Q1 P1 और Q0 P1। ये एक ही बात है, क्योंकि प्राइस इंडेक्स में आप Q0 P0 को क्या लिखते हो, P0 Q0। ये चारों वैल्यूज वो ही हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी पहले आ रहा है और कुछ नहीं। अगर आप बुक्स में चेक करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स में भी इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है P0 Q1, क्योंकि आप वो ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो। आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए वी आर राइटिंग लाइक दिस, और ये बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 कॉलम्स हमारे को मिल गए, वही 4 कॉलम्स हैं ये। तो लेट अस सी, सबसे पहले क्या है, Q1 P0, तो दिस इज Q1, बाय मिस्टेक आई हैव टेकन Q0 Q1, क्योंकि ये करंट ईयर की क्वांटिटी है। तो Q1 इज 30 इंटू P0 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q1 P0 तो 30 इंटू 5 150, 4 इंटू 10 40, देन 150, 35 इंटू 6 210। और इसका टोटल मैं आपको यही बता देता हूँ, Q1 P0 का टोटल कितना आएगा, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5
50। एडिशन आप कर लेना अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट क्या है, P0 Q0 या Q0 P0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 25, 10 इंटू 5 50, 120, 30 इंटू 6 180। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Q0 P0 का टोटल कितना है, दैट इज 475। देन है Q1 P1, तो मैं यहीं लिख दूँ Q1 P1। तो ये रहा Q1, ये रहा P1। तो 30 इंटू 6 180, 4 इंटू 15 60, 100, 35 इंटू 8 280। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 620। लास्ट है Q0 P1, ये दोनों वैल्यूज Q0 P1, तो 25 इंटू 6 150। देन Q0 P1 75, 40 इंटू 2 80 एंड 35 इंटू 8 280। सॉरी, P1 Q0, कई बार देखो ऐसे ही गलती हो जाती है। तो P1 Q0 30 इंटू 8, तो ये 240 होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि ये कैलकुलेशन एरर आपसे भी एग्जाम में जल्दी जल्दी हो सकता है। अब क्योंकि मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, Q0 P1, तो व्हाट आई हैव डन इज 30 इंटू 8। अदरवाइज जल्दी जल्दी में मैंने भी क्या किया, 35 इंटू 8 किया। तो प्लीज रिमेंबर, या तो आप ऐसे नीचे एरो डाल देना तो वो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो 30 इंटू 8 वुड बी 240। तो टोटल हमारा बनेगा सिग्मा P1 Q0, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा Q0 P1। तो आई होप अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये एक ही चीज है, Q0 Q0 P1 P1। ठीक है, तो इसको टोटल हम करेंगे तो हमें मिलेगा 545। तो 475, 550, 620 एंड 545। नाउ वी हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज, जैसे हमने पहले वैल्यूज पुट की थी सेम वे में। तो सी Q1 P0, ये रहा Q1 P0, 550 अपॉन 475 इंटू 100, तो हमें मिलेगी वैल्यू 115.79, 7879 ऐसे मिल सकती है, क्योंकि आप अप्रॉक्स निकालते हो। फिर पास्ट केस के फॉर्मूले में क्या होगा, Q1 तो 620 अपॉन Q0 P1 545 इंटू 100, तो इसका आंसर हमारा आएगा 113.79। तो पास्ट केस का फॉर्मूला से वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, फिशर्स के केस में आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड यू, फिशर्स इंडेक्स के केस में आप कैसे करेंगे, सिंपल Q01 कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट L इंटू P। सो दिस इज सिंपल लाइक 115.79 इंटू 113.79। अब इंटू 100 यहाँ इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर इंटू 100 किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 114.77। और मैंने आपको प्राइस इंडेक्स में भी बताया था, फिशर्स की वैल्यू जनरली इन दोनों के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स हम इस तरीके से निकालते हैं, और ये 4 कॉलम्स जो हैं ये सेम कॉलम्स हैं जो प्राइस इंडेक्स में हमने फॉलो किए थे, बस डिफरेंस क्या है, इसके अंदर क्वांटिटी पहले लिख देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू।